आज अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता और न्यायालय प्रक्रिया न्यायालय पर एक सेमिनार का आयोजन किया जिसमें प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और बहुत सारे लोगों ने संबोधन किया। आज भारत के न्यायालय पर बार काउंसिल और न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने अपने वक्तव्य दिए, अपने अपने विचारधारा दिए। न्यायालय में बहुत सारा काम करना है। न्यायालय को मेरा मानना है इस प्रकार का जो आयोजन होता है यह बहुत अच्छा है, लेकिन इसको हम राजनीतिकरण नहीं करें। आप इसको आज भारत में हर संस्थाएं, हर सेमिनार, हर चीज़ पर राजनीतिकरण हो जाता है। आज ज्वलंत समस्या है देश में न्यायालय प्रक्रिया में सुधार। सहज सरल और सुलभ, सहज सरल और सुलभ भाषा में न्याय हमको उपलब्ध होना चाहिए। हमारा फंडामेंटल राइट है। हमारा संविधान निर्माताओं ने हमें फंडामेंटल राइट दिया था और उसका संरक्षण अगर राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, हमारे फंडामेंटल राइट का हनन करती है, हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। लेकिन आज न्यायालय में ही सुधार की आवश्यकता है। आज न्यायालय में सुधार की आवश्यकता है और न्यायालय में जो सुधार की आवश्यकता है निचले स्तर पर वह ठीक है। निचले स्तर पर वह उसको देखने के लिए हाई कोर्ट का इन्वेस्टिंग न्यायाधीश होते हैं और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। लेकिन हमारा जो व्यवस्था है हम कंट्रोल होते हैं सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आज की स्थिति में चिंताजनक स्थिति है, चिंताजनक स्थिति है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 35 वर्षों तक न्यायालय सेवा में रहे पांडे जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से 35 वर्षों तक सेवा किए और जब उन्होंने अवकाश ग्रहण किए तो अपना एक बहुत बड़ा लेख प्रकाशित किए जो उनको देखना चाहिए। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात, उनका अखबार को, उनके विचारधारा को सामने रखना चाहिए। कोई न्यायाधीश 35 वर्ष तक, 25 वर्ष तक अगर न्यायाधीश सेवा में है, उन्होंने जो अपना अनुभव किया वह शेयर किया देश के वासियों के सामने। वह क्यों किया शेयर, उसका अनुभव आपको उसको पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए और उनके जो अपना अनुभव बताए उसके मुताबिक। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही पांडे जी हैं, शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी ने एक न्यायालय, वह मेडिकल कॉलेज को मान्यता दे दिए। वह स्टूडेंट का एडमिशन के लिए उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उनको न्यायालय से बर्खास्त कर दिया गया, केस चल रहा है, वह हुआ। लेकिन पांडे जी ने जो अपना अनुभव शेयर की उस बात को प्राथमिकता कोई नहीं दे रहे हैं। उस बात की अनुभव को जो शेयर की उन्होंने स्पष्ट कहा, उन्होंने स्पष्ट अखबार में माध्यम से कहा जो ये जो कॉलेजियम सिस्टम है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वह भाई भतीजावाद का एक संस्था बनकर रह गया है। हम प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं, आपने किस परिस्थिति में कानून मंत्री किरण रिजिजू जी को आपने मंत्रालय से अलग कर दिया? अगर हम सच बोलें तो आप
हमको सत्ता से हटा दीजिएगा या हमारा ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। तो आपने हमें तो योग्यता है, हमारा राजनीतिक महत्व है, हमको पद तो मिल ही जाएगा, लेकिन जो सच्चाई हमने रखा उसकी तारीफ होनी चाहिए, उस बात को सुनना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी को यह बात को रखना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त जो न्यायाधीश पांडे जी थे, उन्होंने जो अपना शेयर किया, उस बात को रखना चाहिए। आज देश में गरीब और सभी वर्ग न्यायालय से आस में लोग मर जाते हैं। न्यायालय से का जो जजमेंट होता है वह आस में लोग मर रहे हैं। हम न्यायालय का आस देखते देखते हमें न्याय नहीं मिल रहा है। यह क्यों नहीं मिल रहा है, इस बात को कहाँ पर खामियां हैं, यह देखना होगा। आप सेमिनार का आयोजन करते हैं तो अपनी कमियों को आप रखिए। कौन न्यायाधीश को कौन सुविधा सरकार से मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रहा है, उस बात को भी रखना चाहिए। उन्हें जो न्यायालय व्यवस्था में जो फंड का आवश्यकता है वह उन्हें नहीं मिल रहा है, वह भी रखना चाहिए। और न्यायालय का निर्णय आम जनता तक क्यों नहीं मिल रहा। आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी भाषाओं में दिए गए निर्णय का उसमें न्यायालय का आदेश हो गया, उस निर्णय के आदेश को हम सभी भाषा में रूपांतरित ट्रांसलेट करेंगे। इसका क्या अर्थ हुआ? हम डॉक्टर से दिखाए, डॉक्टर ने अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखा इंग्लिश में, हमको उसका दवाई का मतलब है, वो उसने हमारा डायग्नोसिस किया, हमारा अच्छा से इलाज किया, हम स्वस्थ हो गए। अब उसको आप हिंदी में दे दीजिए कि उर्दू में दे दीजिए कि मैथिली में दे दीजिए कि संस्कृत में दे दीजिए कि किसी अन्य बंगाली भाषा में दे दीजिए, उसका क्या औचित्य है? हम न्याय नहीं दे, इसके लिए हम अलग अलग बहाना बनाते हैं। न्याय किसी को नहीं मिले, न्याय से वंचित लोगों को आशा पर कोठाघात हो जाए। आज सुशांत सिंह राजपूत का मामला है। आज सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी 80 वर्ष के प्लस हो गए हैं, 80 प्लस हो गए हैं उनके पिताजी। तो आप न्याय किसको दीजिएगा? आप न्याय किसको दीजिएगा? जिसका बेटा मर गया, वह बेटा का हत्यारा को आप न्यायालय सजा नहीं देगा, तो न्याय किसको दीजिएगा आप? सुशांत राजपूत के पिताजी 80 प्लस चल रहे हैं, तो आप न्याय किसको दीजिएगा? माँ पहले मर गई है, आप न्याय किसको दीजिएगा? इसका मतलब हुआ कि अगर बड़े व्यक्ति हैं, वह पैसे वाले हैं, राजनीतिक प्रभुत्व वाले हैं, तो आप उनको न्यायालय की ओट में वह बच जाते हैं। वह कभी सुनाई केस होगा, सुनवाई होगा, कभी सजा होगा, कभी नहीं होगा, कभी जमानत हो गया तो रिहाई हो गया। तो आप इस प्रकार से आप कर रहे हैं। तो आप न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट के दो माननीय न्यायाधीश जी ने जब अवकाश ग्रहण कर रहे थे, उन्होंने अपना बयान दिए थे, जो न्यायालय को, न्यायाधीश को खास करके सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी उन्होंने कहा, जनता का भरोसा न्यायालय पर बना रहे, इसके लिए सभी न्यायाधीश को प्रयास करना चाहिए। जनता का भरोसा आज न्यायालय पर से टूट रहा है, हट रहा है। आज न्यायालय पर से हमारा भरोसा टूटा है। अब सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी को आप न्याय कब दीजिएगा? हम पूछना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी, सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश जी, सुप्रीम बार काउंसिल के अध्यक्ष से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, क्या सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी मर जाएंगे के सिंह, तब आप न्याय दीजिएगा? किसको न्याय दीजिएगा? न्याय किसको दीजिएगा आप? क्यों न्याय नहीं मिल रहा है? रिया चक्रवर्ती जी उनका पैसा का दुरुपयोग किए, उनका पैसा फंडिंग, उनका पैसा से निकाले, और पैसा का सब जगह वितरण किए, बहुत लोगों को लिए, बहुत तरह का, तो जमानत आसानी से हो गया। 45 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक सदस्य खंडपीठ ने, जो हम
45 दिन में रिपोर्ट आना चाहिए हमारे पास में। 45 दिन बीत गया, जब सिंगल बेंच का जजमेंट है, अब सीबीआई जांच सरकारें उसमें व्यवधान डाला, वह नहीं हुआ और न्याय उसको जमानत मिल गया। पूरा परिवार हंस खेल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत के पूरा परिवार न्याय की आस में तड़प तड़प के मर रहे हैं। तो आपको यह देखना चाहिए, जो ज्वलंत समस्या है, आप न्याय सुलभ ढंग से क्यों नहीं मिल रहा है न्याय, आपको यह देखना होगा। आप ट्रांसलेट करने का जो काम है वह अलग बात है, लेकिन आप न्याय और नंबर सिस्टम था, कंप्यूटर पर नंबर सिस्टम होता है कि हमारा केस पहले आता है, तो पहले केस, आज का केस 20 वर्ष का पहले केस वह पेंडिंग रखा हुआ है, उस पर सुनवाई नहीं हो रहा है। रमन्ना साहब जो चीफ जस्टिस थे, उनसे अपील किया गया, उनका हमारे यहाँ न्यायाधीशों की संख्या नहीं है, कम है, तो हम न्यायाधीश की संख्या, न्यायाधीश आते हैं तो हम तुरंत न्याय देंगे। लेकिन धनबाद में जो एडीजे आनंद साहब की हत्या हुई, उन्होंने तुरंत संज्ञान लिए, न्याय मिला। तो आप तत्परता दिखाइएगा, आप तत्परता किसी में दिखाते हैं, किसी में नहीं दिखाते हैं। पटना हाई कोर्ट का भी यही हश्र है, जब अभी सुप्रीम कोर्ट के बड़े न्यायाधीश हो गए हैं, पटना हाई कोर्ट में थे, उनसे जब अपील किया गया कि भाई यहाँ पर जो कोरोना से, जहरीली शराब से और कितने हत्या का मामला दर्ज है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, इसकी सुनवाई कब होगी? हमारे न्यायाधीशों की संख्या नहीं है, कम है, न्यायाधीश आते हैं तो हम सुनवाई करते हैं, तब उनका ट्रांसफर हो जाता है। ये नंबर, आप जिस भी प्रकार से आप न्यायालय में जो हमारा याचिकाएँ दायर है, और याचिकाकर्ता अगर मर गया और जिस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है, इससे बड़ा आलोचना भारत के न्यायालय में यही सिर्फ आलोचना के पाता है। ये कॉलेज सिस्टम, मैं सुप्रीम कोर्ट से और पटना और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और देश की संसद से और देश के कानून मंत्री से अपील करना चाहता हूँ, महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील करना चाहता हूँ, जिस प्रकार से यूपीएससी का बहाली होता है, आईएएस, आईपीएस, एलाइड, उसी प्रकार से आप कॉलेजियम सिस्टम को बंद कर दीजिए, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और सारे के सारे एडीजे का बहाली होता है, उस प्रकार से बहाली, उसी के माध्यम से लोग प्रमोशन होते होते सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। तो एक तरह से तो आप जो सरकारी नौकरी में जो आते हैं, उनका आप हर तरह से उनका सेवा संहिता होता है, उसको लागू करते हैं, उस पर विचार करते हैं। तो यह सुधार होने की आवश्यकता है, और नहीं तो हमारे न्यायालय में आप सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं देंगे। इस तरह के 100 मामले, चाहे बिहार हो या दिल्ली हो या भारत हो, भारत में सब जगह न्यायालय में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मामले लंबित हैं, या कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जो मामला व्यवस्था न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, इसी के आड़ में लोगों को या इसका लाभ लेते हैं और पीड़ित पक्ष को न्याय से वंचित होता है। इसके लिए आपको सोचना, समझना और विचार करना चाहिए। थैंक्स।